नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 नवंबर 2022 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है, जो कि सिविल अपील नंबर 8324 और 8327 और 2022 की है, और जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 30734, 30737 और 2014 से अराइज हुई है। तो देखिए, ये अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट्स की एक सिविल अपील है, जो कि एक प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीनियरिटी के इशू से संबंधित है। और इसमें ये हुआ ये था कि जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स हैं, उनकी जो प्रमोशन है वो उनकी जो सीनियरिटी है वो पहले कंसिडर कर दी गई थी और उनको सीनियर पोस्ट पे दे दिया गया था। और इसके एवज में जो प्रमोटेड थे उन्होंने आगे रिट पिटीशन डाली थी, और रिट पिटीशन पे जो है इनमें जो डायरेक्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जो कि एक असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है यूपी के अंदर, तो उसके ऊपर इन्होंने चैलेंज किया था कि इनकी जो ये सीनियरिटी में पहले आते हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दी थी। और जो फिर उससे एग्रीवेट होकर जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स थे उन्होंने आगे फर्स्ट अपील फाइल की थी, मतलब फर्स्ट अपील नहीं कहेंगे, एक डिविजनल बेंच पे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, सिंगल जज के जो ऑर्डर के अगेंस्ट में डिविजनल बेंच पे आगे जो है वो स्पेशल अपील फाइल की थी। लेकिन उसमें जो है अपील है जो खारिज कर दी गई, और लेकिन मॉडिफाई कर दिया गया था ऑर्डर की, एक रोटा बेस्ड सिस्टम है वो बनाया जाना चाहिए। और रोटा बेस्ड सिस्टम को फिर आगे एग्रीवेट होके जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स हैं उन्होंने आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में ये स्पेशली पिटीशन डाली थी, लेकिन वहां पर भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो आइए थोड़ा सा फैक्ट्स को हम देख लेते हैं क्या था। देखिए ये अपील ओरिजिनेट हुई है जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 4 सितंबर 2014 की, जिसमें डिविजनल बेंच जो थी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में, उनमें जो जो स्पेशल अपील थी वो खारिज कर दी गई थी और अपहोल्ड कर दिया था ऑर्डर को, जो कि सिंगल जज ने दिया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल जज हैं उन्होंने दिया था। और फिर उसमें मॉडिफाई कर दिया था कि सीनियरिटी लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी सेम बाय अप्लाइंग दी रोटा सिस्टम पे लगाई जाएगी, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटर्स और प्रमोटीज जो अपॉइंटेड हुए हैं इन वन रिक्रूटमेंट ईयर। तो फिर उसके बेस में एक फैक्चुअल बैकग्राउंड ये थे कि जो रिट पिटिशनर्स थे जो एक प्रमोटेड थे, जो आगे कोर्ट में गए थे, वो एक प्रमोटेड थे असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, जो एसीओ ने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। वो एक रिक्रूटमेंट ईयर हुआ था 1997-1998 में। वहाँ लर्नड सिंगल जज की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने क्लेम किया था कि जो सीनियरिटी जो है वो उनकी सीनियरिटी अबव होनी चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं, जो कि सेम रिक्रूटमेंट ईयर में आए हैं। उनकी कंटेंशन ये थी कि जो पिटिशनर्स जो हैं, जो कि एसीओ हैं, जो कि डायरेक्टली अपॉइंटेड हुआ एरोनियसली, उनको सीनियरिटी जो है एरोनियसली प्रमोटी से ऊपर दे दी गई है। और ये उनकी कंटेंशन थी कि जो सीनियरिटी जो है वो अकॉर्डेंस में देनी चाहिए अंडर रूल 83 यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स के अकॉर्डिंगली। और फिर नेम्स जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में डालना चाहिए, कि मींस प्रमोटी फॉलोड बाय अ डायरेक्ट रिक्रूटर, ऐसे करके एक साइक्लिक ऑर्डर में नेम आना चाहिए। लेकिन जो रिट पिटिशनर्स थे वो एक जो एसीओ से पहले वो कंसोलिडेटर्स के पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे इन कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट में वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर वो उनकी जो प्रमोशन जो हुई थी वो 1997 में हुई थी एसीओ की पोस्ट पे। और रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो एक रिट पिटिशन में जो रिस्पोंडेंट थे वो एक डायरेक्ट रिक्रूटर्स थे, जो कि अपॉइंट हुए थे एसीओ, और जो कि यूपी सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बेसिस पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो हुआ था उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कंसोलिडेशन सर्विस रूल्स 1992 के तहत।
और फिर डायरेक्ट रिक्रूटर्स थे वो अपॉइंट हुए थे 18 अगस्त 1997 में, और जो प्रमोटीज और डायरेक्ट रिक्रूटर्स थे वो सेम ही कैडर पे आते हैं एसीओ की पोस्ट पे इन द रिक्रूटमेंट ईयर 1997 टू 1998। और जो ईयर है वो 1 जुलाई 1997 से जो रिक्रूटमेंट ईयर है वो 30 जून 1998 तक का था। और फिर क्लेम था उनका रजिस्ट किया गया था डायरेक्ट रिक्रूट्स द्वारा, और ये कंटेंशन दी गई थी स्टेट और जो डायरेक्ट रिक्रूट्स थे वो रिस्पोंडेंट्स थे। और ये कंटेंशन दी गई थी कि जो डायरेक्ट रिक्रूट्स थे उनकी सीनियरिटी जो असाइन हुई है वो ये मतलब जो वैकेंसी हुई है स्टेट में उस ईयर में जो वैकेंसी ऑरिजिनेट हुई है उसके बेसिस पे उनकी जो है सीनियरिटी असाइन की गई है। और कि चूंकि जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स हैं वो दो फॉर एन अर्ली ईयर देयर एग्जिस्टिंग वैकेंसी फॉर देम, लेकिन देखें एक साल पहले उनकी वैकेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो अपॉइंटेड हुए सब्सिक्वेंटली एंड सच दे वर गिवन सीनियरिटी इन द कोटा अवेलेबल इन द अर्ली ईयर। जो पहले ईयर्स में जो कोटा था उसके बेसिस पे इनकी सीनियरिटी लगाई। लेकिन अब यहाँ पे सिंगल जज ने कंक्लूजन भी यह है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स थे वो अपॉइंट हुए हैं 18 अगस्त 1997 में, और जो रिट पिटिशनर जो कि प्रमोटीज हैं वो अपॉइंट हुए हैं 16 जनवरी 1997 में। लेकिन लर्नर सिंगल जज ने पाया कि जो प्रमोटीज और जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स हैं वो मेंबर्स हैं ऑफ द कैडर ऑफ एसीओ इन द सेम रिक्रूटमेंट ईयर, जो कि रिक्रूटमेंट ईयर चालू हुआ है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 1998 तक। तो इसलिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल जो 8 है 1991 रूल्स का कि दे हैड टू बी प्लेस्ड इन द सीनियरिटी लिस्ट इन द साइक्लिक ऑर्डर में डालना चाहिए, मींस प्रमोटी वर्सेस जो रिक्रूटर्स हैं। लेकिन सेम एक्सरसाइज जो हुई थी वो 2003 तक हुई थी, और लेकिन उसके बाद अब्रप्टली चेंज कर दी गई। जो उनकी सीनियरिटी जो लिस्ट थी 29 जुलाई 2005 में इम्पीच्ड बिफोर दी, उसको चैलेंज किया गया था बिफोर द हाई कोर्ट। और लर्नर सिंगल जज ने ये पाया कि जो रिक्रूटमेंट ईयर 1998 में जो रिक्विजिट नंबर ऑफ द पोस्ट थी अवेलेबल जो थी वो पोस्ट अवेलेबल थी प्रमोटीज के लिए, और एक्शन ऑफ द स्टेट का जो एक्शन है कि उनको सीनियरिटी प्रमोटीज को नहीं देना वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसलिए लर्नर सिंगल जज ने अलाउ कर दी रिट पिटिशंस को और क्वैश कर दिया जो सीनियरिटी जो लिस्ट बनाई गई थी 29 जुलाई 2005 की। अब इस सीनियरिटी साथ में फर्दर डायरेक्शन से भी ये दी कि जो प्रमोटीज 1997 के हैं वो उनको ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, मतलब ऊपर प्लेस करना चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स में, मतलब मीन्स उनको पहले सीनियरिटी दे दी गई, जो डायरेक्ट रिक्रूटर से ऊपर से उनको प्लेस करना चाहिए। तो उससे एग्रीमेंट होकर जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स थे उन्होंने डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में आए, और सिंगल जो लर्नर जजेस थे डिविजनल बेंच के उन्होंने 4 सितंबर 2014 को लर्नर सिंगल जज के जो ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, मींस कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन साथ में मॉडिफाई कर दिया कि स्टेट और जो है वो रोटा सिस्टम जो है लगाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटर्स और प्रमोटीज अपॉइंटेड इन वन रिक्रूटमेंट ईयर में। अब फिर देखिए फाइनली यहाँ पर जब एग्रीमेंट हुए और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उस ऑर्डर में कोई एरर नहीं पाई। उन्होंने यही बताया कि जो सीनियरिटी जो लिस्ट थी वो एक बार थोड़ा सा ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि जो सिलेक्शन की जो अफेक्टेड डेट ऑफ सिलेक्शन जो है वो इन कॉन्टेक्स्ट सर्विस रूल्स जो बनाए जाते हैं अपॉइंटमेंट अंडर विच द अपॉइंटमेंट जो बनाई जाती है वहाँ पे देखना चाहिए उस हिसाब से। मीन्स की जो डेट जो है जिसमें सिलेक्शन स्टार्ट हुई है, जिसमें इशूइंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और द फैक्टम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दिस सिलेक्ट लिस्ट एज द केस में भी। और कोर्ट ने फर्दर हेल्प किया कि जो सीनियरिटी इन पर्टिकुलर सर्विस की जो होती है वो डिटरमाइन की जानी चाहिए एज पर द सर्विस रूल्स, लेकिन इसलिए डेट ऑफ एंट्री ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस और द डेट ऑफ द सब्सटेंशियल अपॉइंटमेंट इज द सेफेस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर फिक्सिंग द सीनियरिटी बिटवीन वन ऑफिसर और द अनदर और बिटवीन वन ग्रुप और द अदर। तो यहाँ पर फर्दर हेल्प किया कि जो डिपार्चर फ्रॉम दी जो भी कुछ तरह का डिपार्चर होता है स्टैट्यूटरी रूल से, तो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जो भी हों मस्ट बी कंसिस्टेंट होने चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट होती हो आर्टिकल 14 और 16 और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सीनियरिटी लिस्ट जो है वो वहां से कैलकुलेट नहीं की जा सकती फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी, और इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव पिछली की डेट से नहीं दी जा सकती अनलेस अगर कोई इट इज सो
अगर जब तक कोई रेलिवेंट सर्विस रूल्स ना बताते हों या कोई एक्सप्रेस ना करते हो तब तक। तो सीनियरिटी लिस्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिव बेस में नहीं देनी चाहिए, और एम्प्लॉय को भी हैज नॉट इवन बीन बॉर्न, क्योंकि उस समय एम्प्लॉय जो है वो कैडर में आया ही नहीं होता है, तो बॉर्न अप ही नहीं हुआ होता है, तो इसलिए एडवर्सली इफेक्ट होता है एम्प्लॉय जो कि अपॉइंटेड, जो वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉय जो अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनकी जो सीनियरिटी को अफेक्ट करता है। तो इस सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने पाया कि जो सीनियरिटी जो बिटवीन द प्रोमोटीज और डायरेक्ट रिक्रूटर जो है वो डिटरमाइन करने चाहिए अंडर 1992 रूल्स में के मुताबिक। और 1992 के जो रूल्स हैं फिक्स करते थे कि 67 जो कोटा है वो डायरेक्ट रिक्रूटर्स का है, 33 प्रोमोटीज का है, और ईयर ऑफ द रिक्रूटमेंट है वो डिफाइंड होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो कि 1 जुलाई से लेकर कैलेंडर ईयर से लेकर 1 जुलाई से कैलेंडर ईयर से स्टार्ट होता है। और रिक्रूटमेंट जो होती है वो 1 जुलाई 1997 से 30 जून 1998 तक की होती है। डायरेक्ट रिक्रूटर्स जो है 18 अगस्त 97 को अपॉइंट हुए, जबकि प्रोमोटीज अपॉइंट हुए 16 दिसंबर 97 में। तो दोनों जो प्रोमोटीज हैं और डायरेक्ट रिक्रूटर्स हैं वो सेम ही रिक्रूटमेंट ईयर में आए। तो सब रूल 2 के मुताबिक, और जो सब रूल 19 ऑफ 1992 रूल्स थे, जहां अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटर्स हों और प्रोमोटीज जहां मेड मतलब जो सेम रिक्रूटमेंट यूएस में अपॉइंट किए जाने हों, तो रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है तब तक नहीं होनी चाहिए अनलेस जो सिलेक्शन जो है दोनों सोर्सेज से कंबाइंड लिस्ट ना प्रिपेयर हो और इन अकॉर्डेंस विद द रूल 18 ऑफ 92 रूल्स के मुताबिक। तो फिर इसमें यही बताया कि सब रूल 3 जो रूल 19 ऑफ 1992 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट जो है सेम सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ईयर्स बोथ बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड बाय द प्रमोशन द्वारा होनी चाहिए, और नेम जो है वो अरेंज्ड होना चाहिए इन अकॉर्डिंग विद द साइक्लिक ऑर्डर द्वारा, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, जो कि रूल 18 और 1992 के कहते हैं। इन द व्यू ऑफ रूल 18 और 1992 कंबाइंड सिलेक्शन लिस्ट जो होनी थी वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए by taking the name of the candidates from the relevant years as per as the quota for the direct years. So it means other words कि first name जो होना चाहिए which requires to be given to be that of promotee, पहले promotee का नाम आना चाहिए फिर उसके बाद direct recruiters का। तो इसमें ये देखते हुए कि सीनियरिटी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द 92 रूल्स द्वारा, और जो कि 18 सितंबर 2003 में हुई थी, लेकिन एरोनियसली चेंज कर दिया गया 29 जुलाई 2005 में। तो इसलिए अनड्यू बेनिफिट्स थे उनको दे दिया गया डायरेक्ट रिक्रूटर्स को, जो कि प्रोमोटीज के ऊपर उनको ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटर्स को दे दिया गया। तो जो ये सारी जो लिस्ट जो बनाई गई है वो कॉन्ट्रावेन है, मींस अगेंस्ट है रूल 18 और 1992 रूल्स के मुताबिक। तो इसमें कोर्ट ने ये पाया कि इसमें कोई एरर मतलब नहीं है, और इसमें कोई अपील में कोई मेरिट्स नहीं है, और अपील को डिसमिस किया जाता है, और इसमें कोई रिलीफ जो था डायरेक्ट रिक्रूटर्स को वो नहीं मिला। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समझ और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।